के दर्शन के लिए बैठे, भगवान की आभा कांति का दर्शन करते हैं। ओ मोरे मुकुट बारे घुंघरारी लट बारे, मोरे मुकुट बारे घुंघरारी लट बारे। ओ अपना ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुट बारे घुंघरारी लट बारे, मोरे मुकुट बारे घुंघरारी लट बारे। अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाए जाए, मोरे मुकुट बारे। बेदर्दी तो है दर्द नावे, बेदर्दी तो है दर्द नावे। काहे जले पे नौन लगावे, चाह जले पे नौन लगावे। काहे जले पे काना नौन लगावे, काहे गले पे काना नौन लगावे। ओ आजा आजा प्रेम का रोग मिटाए जा। पूरे मुकुट बारे घुंघरारी लट बारे, मोरे मुकुट बारे घुंघरारी लट बारे। जय हो। तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, तो बिन मोहन ऐसे नहीं ताली के सेवा करते हुए। तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, नैनों पे उलझाए नैना, नैनों से उलझे हैं नैना। नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना। उटेड़ी नैनों के तीरे चलाए जा। पूरे मुकुट वाली घुंघरारी लट वाले, मोरे मुकुट बारे घुंघरारी लट बारे। वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। श्री रास बिहारी सरकार की जय। इन गोपियों ने इस गोपी गीत में महाराज 6 मंत्रों में भगवान को आलाप से बुलाया। आलाप में भगवान से निवेदन किया, कन्हैया हम आपके बगैर नहीं रह सकते, भगवान नहीं आए। इसके बाद 6 मंत्रों में इन गोपियों ने प्रलाप किया, प्रलाप में उल्हाना दिया। हम जानते हैं आप कितने विचित्र हैं। क्यों? बोले बेचारी पूतना आई थी तुम्हें दूध पिलाने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम उसके प्राण ही पी गए। उल्हाना देने लगी, तुम अपने सगे बाप के नहीं हुए, जेल में जन्म लिया, गोकुल में आ गए, गोकुल छोड़ के तुम वृंदावन में आ गए, तो हमारे क्या हो गए? त्रेता की कथाएं कहती हैं गोपियां, कहती हैं कन्हैया हमें पता है तुमसे कुछ नहीं बनाता, तो बताओ वो वाली का ही तुमने वध कर दिया, उससे तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं था।
अच्छा, प्रेमी जब किसी को अधिक प्रेम करे तो गुस्सा में कुछ भी बोलता है, और ये गोपियां कुछ भी बोलती चली जा रही हैं। भगवान आलाप से नहीं आए, प्रलाप से नहीं आए, लेकिन एक बात याद रखना, ठाकुर जी विलाप किसी का देख नहीं सकते। ये गोपियां रो पड़ी। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में व्यास जी लिख रहे हैं, रुरुदु सुस्वरम राजन। गोपियां रो रही हैं। वो कैसे रो रही? बोले सुर में रो रही हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन। अच्छा, स्वर में पुरुष नहीं रो सकता है, माताएं रो लेती हैं। आपको कैसे तुम उदाहरण बताएं? 4-5 औरतें बैठी हो, को महाराज रोती रहे, वही में तुम घर की चाबी पूछ लो, ट्विनिंग चालू रहे, रोटी मांग लो बहू मिल जाए, लेकिन रोबो बंद नहीं रहे। क्या बात है, ये गोपियां किसके लिए रो रही हैं? बोले रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन के लिए। दुनिया वालों याद रखना, संसार के सामने रोगे कुछ प्राप्त नहीं होगा, अगर रोना ही है तो भगवान के सामने रोना। ठाकुर जी आपके आंसू देख नहीं सकते। जैसे ही ये गोपियां ने उन्हें रोकर के पुकारना शुरू किया, भगवान श्याम सुंदर उनके बीच में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो गोपियों ने घेर लिया। गोपियां कहने लगी, कन्हैया कहाँ चले गए थे? भगवान बोले कहीं नहीं। फिर बोले यहीं तो बैठे थे आप सबके बीच में। कन्हैया दिख क्यों नहीं रहे थे? बोले एक दुपट्टा डाल के हम भी बैठ गए ओढ़ के। क्या कर रहे थे? बोले ये देख रहे थे कौन सच्ची सच्ची रो रहा है, कौन झूठी। भगवान गोपियों से सुंदर से मिले, और इस महारास में भगवान ने कामदेव को पकड़ के उल्टा लटका दिया। ज्यों ये दिव्य महारास हुआ, भगवान ने गोपियों से कहा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, तुम हमसे कुछ मांगो। गोपियां बोली, श्याम सुंदर हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले हमें आपके श्री चरणों में प्रीति बनी रहे, यही हमको मिल जाए, यही बहुत है। और इन गोपियों ने बड़ा सुंदर निवेदन किया। बोले कन्हैया एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले जहां से मांगने की उत्कंठा उठती हो वो छिद्र ही बंद कर दो। श्याम सुंदर आप अपना मंगलमय चरण हमारे छाती पे रखो। क्यों? बोले मन हाथी है, वो हाथी को कंट्रोल कौन कर सकता है? हाथी यदि अगर किसी के वश में हुआ है या हो सकता है तो केवल अंकुश के। वो भगवान के चरण चिन्ह में अंकुश है। तो बोले कन्हैया तुम अपना मंगलमय श्री चरण हमारी छाती पे रख दो और मेरे मन को कैसा कर दो। बोले भर्जिता क्वथिता धान मा, जैसे भुंजी हुई धान कहीं जमती नहीं है। धान को आप उबाल लो, और फिर अगर उसको बो तो क्या जमेगी? नहीं जमेगी। ठीक वैसे ये गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर आप मेरे मन को कर दो ताकि आपके अलावा संसार में किसी के सामने ये मन लगे ही ना। भगवान ने इन गोपियों को आशीर्वाद दिया और कहा अपने अपने घर चले जाओ। गोपियां बोली कन्हैया अब हम अपने घर कैसे जाएं? क्यों? बोले इतने दिन हमको हो गए हैं आए हुए। कन्हैया बोले चिंता मत करो, दिन नहीं हुए, अभी तो एक रात ही पूरी नहीं हुई। क्यों? बोले ये जो रात्रि है हमने माया के माध्यम से बड़ी दिव्य कर रखी है, जो कि 6 महीने की रात्रि बनी थी। भगवानाम पिताम रात्रि शरदोत्य फुल्ल मल्लिका। गोपियों ने भगवान को प्रणाम किया और गोपियां लौट करके अपने अपने घर में आ गई। भगवान ने ये महाराज करके श्री धाम वृंदावन में है। आज रात्रि में ठाकुर जी विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं? बोले हमारा जो मंगलमय समय है वृंदावन में रहने का वो पूरा होने जा रहा है। क्या करें? कैसे मथुरा पहुंचे?
नारद जी महाराज को भगवान ने प्रेरणा दी। सवेरे सवेरे श्री नारद जी महाराज मथुरा में कंस के पास पहुंच गए और कंस से कहा, महाराज कंस, क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हो? बोले, क्या करें, हम जिसको भी वृंदावन में भेजते हैं श्याम और बलराम के वध के लिए, उसकी ही सूचना आ जाती है। नारद जी ने कहा, तो एक काम करो, एक हम तुम्हें उपाय बताएं। कंस ने कहा, बताओ प्रभु। बोले, आपके यहाँ एक धनुष रखा है जिसका नाम प्रजागर है। आप एक उत्सव तैयार करो और उस उत्सव में धनुष यज्ञ रखो। धनुष यज्ञ के बहाने तुम अपने मित्रों को, राजाओं को बुलवाओ और एक चिट्ठी वृंदावन नंद के यहां भेज दो। उस निमंत्रण के बहाने श्याम और बलराम को मथुरा में बुलवा लो। और एक बात याद रखना, जब श्याम और बलराम को लेने के लिए किसी को भेजना तो केवल अक्रूर जी। क्यों? बोले, पूरे मथुरा मंडल में यदि अगर नंद जी को किसी के ऊपर विश्वास है तो अक्रूर के ऊपर। फिर क्या करना? बोले, अब तुम जानो। मानो नारद जी ने संकेत दे दिया कि अब तुम्हें शत्रु के घर किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है, उनको यहां बुलवा लो। बुलवा करके सीताराम। भोजराज कंस को नारद जी की ये बात बहुत अच्छी लगी और तुरंत ही इसने इस व्यवस्था की तैयारी की। पूरे मथुरा मंडल में सूचना फैल गई कि महाराज कंस धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं। अपने मित्रों को बुलवा लिया, राक्षसों को बुलवा लिया, पूरी व्यवस्था लगा दी। अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी जैसे ही कंस के पास पहुंचे, प्रणाम किया। महाराज श्री कंस ने कहा, अक्रूर, तुम्हें वृंदावन जाना है। अक्रूर जी ने कहा, क्या कारण है, किस लिए जाना है? बोले, अपने यहाँ मथुरा में धनुष यज्ञ है और ये चिट्ठी ले जाओ, नंद को दे देना, नंद के जो दोनों बालक हैं उनको ले आना। कंस ने सीधा आदेश दे दिया, अक्रूर जी, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावानक दुंदो में। आपको वृंदावन जाना है और दोनों श्याम और बलराम को लेके आना है। श्री अक्रूर जी महाराज ने विचार किया कि यदि अगर मैंने मना कर दिया तो ये दुष्ट है, पता नहीं मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। अक्रूर जी महाराज उस निमंत्रण को लिए मथुरा से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। देखें आप, यद्यपि मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है, अब तो 5 किलोमीटर रह गए, पता ही नहीं चलेगा आपको कि हम मथुरा से वृंदावन कब आ गए। श्री अक्रूर जी महाराज सुबह से चल रहे हैं, संध्या होने को है और वृंदावन नहीं पहुंच रहे। ना वृंदावन पहुंचने का कारण क्या है? महापुरुष कहते हैं अक्रूर जी महाराज मनोरथ कर रहे हैं। कभी कभी विचार करते हैं, भैया किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। ऐसा मैंने कौन सा तप किया है? क्यों? बोले, इस मथुरा मंडल में अगर कोई भाग्यशाली जीव होगा तो अक्रूर तुम होगे। इसलिए बोले, उन प्यारे परमात्मा के श्री चरणों के दर्शन तुम्हें होंगे जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते। ऐसा मैंने कौन सा तप किया है कि आज हमें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अपने मन में विचार कर रहे हैं। जैसे श्री विभीषण जी महाराज जब रावण ने त्यागा तो चल रहे हैं, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं। क्या दिव्य विचार है? बोले, चले वो हरस रघु
नायक पाई। चले हरस रघु नायक पाही। करत मनोरथ बहु मन माहे। करत मनोरथ बहु मन माही। दिखे हूँ जाए चरण जल जाता। देखे हूँ जाए चरण जल जाता। अरुण मृदुले सी बक सुख दाता। अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। सेवक सुख दाता। सेवक सुख दाता। महाराज बड़ा मंगलमय मनोरथ करते हैं कि देखो तो हमें उन परमात्मा के श्री चरणों के दर्शन होंगे। लेकिन कभी कभी विचार आता है कि कंस दुष्ट है। मथुरा में इसने मेला तो लगाया है, लेकिन उद्देश्य केवल श्याम बलराम का वध है। यहाँ सवेरे सवेरे आज भगवान ने गौचारण किया, जंगल की ओर जाए, सब गायों को लिया। श्याम बलराम जंगल में बैठे हैं। संध्या से पहले कन्हैया ने दाऊ को बुलाया, दादा आज मन नहीं लग रहा है, क्या करें? बोले चलो क्यों ना हो, हम लोग गायों को लेकर के घर जल्दी चलें। दाऊ ने कहा ठीक है लाला, अगर तेरी इच्छा जल्दी चलने की है तो जल्दी चलते हैं। भगवान ने मुरली बजाई। भगवान जैसे मुरली बजाते हैं, गाय सब अपने आप शांति से आ जाती है। भगवान जब वृंदावन जंगल से वृंदावन की ओर आते हैं तो समस्त गोपियां अपने अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं। आज भगवान की अंतिम झांकी है ये। प्यारे श्याम सुंदर गौचारण करके जंगल से वृंदावन के लिए लौट रहे हैं। आगे आगे भगवान की गाय चल रही है, पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं, सुंदर मोर मुकुट पहने हैं। भगवान अपने अधरोष्ठ पर मंगलमय मुरली रखे हुए हैं। उस मुरली को बजाते हुए ठाकुर जी के मत्थे पे पसीना की बूंदें हैं। गाय के मंगलमय चरणों से जो रज उड़ रही है वो भगवान के मत्थे पे ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे शरद ऋतु में घास के ऊपर वो ओस रहती है ना, तो कितनी अच्छी लगती है सुबेरे सुबेरे से। ऐसे ही मानो भगवान का वो और दिव्य श्रृंगार कर रही है। समस्त गोपियां भगवान की सुमंगलमयी छटा का दर्शन कर रही हैं दरवाजे पे खड़े होकर। वो प्यारे श्याम सुंदर क्या देखा कि दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ है। वो भगवान जैसे ही पहुंचे अपनी गौशाला में, गायों को व्यवस्थित किया और लौट के आए। बाबा को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया। नंद जी महाराज ने कन्हैया को बुलाया, बोले श्याम बलराम इधर आओ। क्यों? बोले इनको प्रणाम करो, ये आपके काका हैं, मथुरा से आए हैं। कन्हैया ने जो मथुरा शब्द सुना, काका को प्रणाम किया। वो काका ने उठा के श्याम सुंदर को गले से लगाया तो भगवान ने कान में आराम से कह दिया, काका हमें आपसे कुछ बात करनी है। और भगवान कन्हैया क्या करते हैं, जब भी कोई घर में आता है तो उसको पकड़ के अपनी गौशाला जरूर ले जाते हैं। जैसे आप लोग कोई एक घर बनवा लो, घर में रिश्तेदार आए तो सबसे पहले घर जरूर दिखाओ कि देखो हमने ये बनवाया वो बनवाया। लेकिन भगवान क्या करते हैं, सबको गौशाला ले जाकर के अपनी गाय का दर्शन कराते हैं। ये मेरी श्यामा है, रामा है, धौरी है। भगवान कन्हैया ने काका का हाथ पकड़ा, गौशाला में पहुंचे। वो भगवान गौशाला में काका के गले से चिपक के रो पड़े, काका अब हमारा वृंदावन में मन नहीं लगता है, जैसे भी हो आप हमें वृंदावन से मथुरा ले चले। श्री अक्रूर जी महाराज का तो रोमांच हो गया। अरे हम तो सोच रहे थे ये कंस की व्यवस्था है, कंस सोच रहा है कि ये आवे, ये तो खुद चाह रहे हैं कि हम मथुरा जाए।
संध्या हो गई, लौट के आए, महाराज बैठ गए। मैया, बाबा, नंद, श्याम, बलराम सब बैठे। और जैसे ही भोजन करने के लिए भोजन से फ्री हुए, आने का कारण पूछा। वो जब कारण पूछा तो अक्रूर जी ने वह निमंत्रण महाराज कंस का दिया। उसमें लिखा है, नंद, मथुरा मंडल में यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में धनुष यज्ञ है, धनुष रखा हुआ है। आप अपने दोनों बालकों को मथुरा भेजें आज्ञा से महाराज कंस। जैसे ही यशोदा ने सुना, यशोदा तो घबरा गई। वो दौड़ के महाराज कन्हैया को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई हाल की ब्याही गाय का बछड़ा नहीं ले जाता है। वैसे क्या कह रहे हो आप? कंस ने श्याम और बलराम को बुलवाया है कि हाँ। यशोदा बाबा से बोली, सुनो, श्याम बलराम कहीं नहीं जाएंगे, निमंत्रण आया है, आप पूर्ति करो, आप जाइए। अक्रूर जी ने कहा, देखो देवी, कंस बहुत भयंकर क्रूर है, दुष्ट है। उसने आज्ञा दी है कि श्याम और बलराम को ही लाना है। नंद जी ने भी बहुत समझाया यशोदा को कि यशोदा, कंस ने बालकों को बुलवाया है, चले जाने दो। वो जब बालक घर से बाहर कहीं जाएंगे नहीं तो फिर लोक रीति में पहचानेंगे लोग कैसे, व्यवहार कैसे चलेगा। यशोदा बोली, व्यवहार चले या ना चले, व्यवहार आप करो, लेकिन हमारे कन्हैया घर से बाहर कहीं नहीं जावेंगे। और आधी रात्रि हुई तब तक तो अक्रूर जी ने कह दिया मैया से, मैया क्यों इन बालकों पे इतना ममत्व जता रही हो आप? भला ये तुम्हारे थोड़ी हैं, जिसके हैं उसके पास तो जाएंगे। यशोदा तो खपक के रो पड़ी और भगवान कन्हैया को अंकों में भर लिया। यशोदा ने कहा, कन्हैया तुम बताओ, तुम मेरे पुत्र नहीं हो? भगवान कन्हैया मैया के चरणों में गिर गए। माँ, कैसी बात करती हो, मैं तो आपका ही पुत्र हूं। एक महात्मा कहते हैं, यशोदा तुम ठगी गई है। कैसे? बोले, जैसे एक चतुर कौआ कोयल को ठगता है, वैसे ही वसुदेव जी ने नंद और यशोदा को ठगा। कौआ क्या करता? बोले, कौआ कभी भी अपने बच्चों का लालन पालन नहीं करता। कौआ कोयल के घोंसले में जाता है और कोयल के अंडा नीचे पटक देता है, अपने अंडों को रख देता है। बेचारी कोयल अपने अंडे समझती है और वो उनको सीखती है, तैयार करती है। लेकिन जब उस अंडों से वो बालक निकलता है तब भी वो उनको दाना चुगाती है। लेकिन जिस दिन उस कोयल के सामने वो कौवे के बच्चे बोलते हैं, उस दिन उसकी छाती फट जाती है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण से ये आज वही स्थिति यशोदा की। महात्मा कहते हैं, यशोदा तू ठगी गई है, तेरे को देवकी और वसुदेव ने ठगा। यशोदा तो मूर्छित हो गई। जैसे तैसे सवेरा हुआ। सवेरे सवेरे पूरे मथुरा में सूचना फैल गई। वृंदावन में समस्त गोप ग्वाल गोपियां सब नंद के दरवाजे खड़े। क्या हुआ? बोले, कोई मथुरा से आए हैं, वो कन्हैया को लेने। सवेरे सवेरे मैया जागी, जाग करके भगवान श्याम सुंदर के सामने पहुंच गई। लाला, मथुरा जा रहे हो? महात्मा कहते हैं, भगवान जब घर से बाहर कहीं जाते हैं तो माँ से कहते हैं, माँ मेरी गुंजा माला कहाँ है? भगवान जिस दिन गुंजा माला गले में पहनते हैं उस दिन कहीं ना कहीं यात्रा करते हैं। मैया से भगवान ने गुंजा माला मांगी। यशोदा समझ गई कहीं ना कहीं जाना चाहता है। नंद ने कहा, यशोदा अपने आप को संभालो, इनको मथुरा जाना पड़ेगा। और यदि अगर धूप हो गई तो ये कोमल बालक हैं, ये धूप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे।
यशोदा ने कन्हैया के मुख को एक बार देखा और दौड़ के भगवान के सामने गिर पड़े, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, कन्हैया मैंने अपने जीवन में एक अपराध किया, हो सके प्यारे तो मुझे माफ कर दे। भगवान ने कहा, मां तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया है? और संसार में पुत्र तो कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। यशोदा ने कहा, कन्हैया मैंने बचपन में तेरे को एक कठिन कठोर रस्सी से बांधा था, तो उस रस्सी का दाग तेरे कटी भाग पे है। तू मथुरा जाएगा और जिस किसान को याद करेगा तो विचार करेगा कि मेरी माँ कठोर यशोदा ने बांधा, तो तू मथुरा से गोकुल नहीं आएगा। भगवान ने कहा, माँ इस ब्रह्मांड में यदि अगर किसी ने मेरे को बांधा है तो वो मेरी माँ यशोदा है। भगवान श्याम सुंदर को यशोदा जी सामने खड़ी खड़ी धड़ाम से नीचे गिर गई, जैसे कोई कटा वृक्ष गिर जाता है। नंद जी ने अक्रूर से कहा, सुनो अक्रूर, तुम जितनी देर यहाँ रहोगे ये बावरी होते जाएंगे और पागल हो जाएंगे, इसलिए इन्हें रथ पे बिठा लो, ले जाओ। श्याम और बलराम को ज्यों रथ पे बिठाला महाराज, गोपियां सामने खड़ी हो गई। अक्रूर, तेरा नाम किसने अक्रूर रखा था? अक्रूर शब्द का अर्थ होता है महाराज जिसके अंदर दया ही दया हो। तेरे अंदर तो दया नाम की चीज ही नहीं है, तो पता है तुम इन कन्हैया को लेकर नहीं जा रहे हो, फिर भोले भाले ब्रजवासियों के प्राणों को लेकर जा रहे हो। गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गई, उठाओ। अक्रूर जी महाराज, यदि अगर तुम्हें कन्हैया को लेकर जाना है तो एक काम करो। क्या? बोले इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल दो, पहले हमारे प्राणों को ले लो, उसके बाद में ले जाओ, क्योंकि हम अपने जीते जी ने नहीं जाने देंगे। कन्हैया रथ से खड़े हुए इन गोपियों से कहा, सुनो आप रास्ता दे दो, चिंता मत करो, आज नहीं कल नहीं परसों हम आ जाएंगे। भगवान ने परसों का इनको एक आश्वासन दिया गोपियों को। गोपियों ने रास्ता दिया, रथ जैसे ही आगे बढ़ा, एक कलील कुंज है। भगवान ने काका से कहा, काका रथ रोको। क्यों? बोले इस कुंज में जो ब्रज की अधिष्ठा है भगवती श्री रासेश्वरी विराजमान है, नेत्र बंद है, नेत्रों से अविरल आंसू बह रहा है। भगवान ने जाकर के अपना मोर मुकुट, काली कमली और मुरली किशोरी के श्री चरणों में रख दी। भगवान ने एक बात कही, राधे ऐसे विदा करोगी? भगवती किशोरी ने एक बार आंख खोली, कन्हैया का मंगलमय दर्शन किया और नेत्र बंद कर लिए। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर ये मुरली तुम छोड़ रहे हो, मोर मुकुट दे रहे हो, तुम इस मुरली के लिए स्वयं गोपी बने, आज मुरली क्यों छोड़ रहे हो? भगवान ने कहा, गोपियों मथुरा में मुरली नहीं, मथुरा में तो शंख बजेगा। ये मुरली तो आप सबके लिए बजी, और मुरली छोड़ने का भाव महापुरुष कहते हैं, बोले महबूब की हर एक चीज महबूब हुआ करती है। किसी प्रेमी को अगर जीवित रखना है तो प्रियतम अपनी कोई वस्तु दे दे, तो शायद वो उसके सहारे अपना जीवन यापन करे। महाराज जैसे ही गोपियों के लिए भगवान ने किशोरी के चरणों में वह मुरली रखी, काली कमली और मोर मुकुट रख के भगवान रथ पे बैठे, गोपियां रथ को देखने लगी। अब जब तक जहां तक रथ दिखता है गोपियां रथ दिख रही हैं, रथ नहीं दिख रहा है तो रथ की ध्वजा दिख रही है। अब ध्वजा भी नहीं दिख रही है, रथ भी नहीं दिख रहा है, रथ से जो धूल उड़ रही थी वो दिख रही है।
और महाराज कटे हुए वृक्ष के भांति वहीं फूट फूट के गिर गई और रोने लगी। अपने प्यारे कन्हैया का चिंतन करने लगी। भगवान श्याम सुंदर को पुकारने लगी, मानो उनसे कहने लगी, कन्हैया अब तुम्हें जाना ही है, इस ब्रज को छोड़ के तो चले जाओ, लेकिन प्यारे परसों आ जाना। ये गोपियां बड़ा मंगलमय निवेदन करती हैं। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ ब्रज छोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, ब्रज छोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर। लताएं कदम्ब की डालियां तेरे बचपन के साथी सबरियां, ये लताएं कदम्ब की डालियां तेरे बचपन के साथी सबरियां, कुंज गलियां कुंज गलियां है, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही है, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर। कितनी थोड़ी मटकियां पन घट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कितनी थोड़ी मटकियां पन घट पर चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे ऊधमों को जितना हमने सहा है, हमने सहा है कन्हैया। जैसा माखन हमारे यहाँ मिला है खाने के लिए, वैसा प्रेम भरा माखन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला है, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर। ब्रज छोड़ कर। भगवान जैसे ही मथुरा के
ये वृंदावन से गए, यमुना जी के किनारे तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैंने आपके लिए भय था, कृष्णा जी की ब्लैक एंड वाइट इमेजेस लेकर आई हूँ। होप आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगी। स्नान करने के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो मन में भ्रम था वो था वो भी है। श्री अक्रूर जी महाराज कन्हैया को लेके मथुरा पहुंचे और मथुरा में महाराज कंस के पास सूचना पहुंच गई। कंस ने सुना कि श्याम बलराम आ गए। बोले हाँ, सुंदर सी एक आम्र वाटिका में भगवान को विश्राम करा दिया। यहाँ थोड़ी देर में मैया यशोदा जागी। जैसे ही मूर्छित अवस्था से होश में आई, यशोदा तो नंद जी के ऊपर बरस पड़ी। बाबा, तुम वास्तव में अपने पुत्रों से सच्चा प्रेम नहीं करते। बाबा ने कहा क्यों? ले सच्चा पुत्रों से प्रेम तो महाराज दशरथ करते थे। पुत्र वापस नहीं आए तो अपने प्राण छोड़ दिए, तो तुम यहीं बैठे हो। नंद ने कहा देवी हम क्या करेंगे? यशोदा ने कहा बाबा, बालक छोटे हैं, पहली बार घर से बाहर निकले हैं। वो मथुरा में कंस रहता है, पता नहीं क्या करेगा उन बालकों के साथ। इसलिए आप खुद मथुरा चले जाओ। नंद जी ने कहा चलो ठीक है। महाराज नंद ने एक छकड़ा जो तैयार किया, उसी समय भगवान के मित्र आ गए। भगवान के मित्रों ने कहा बाबा हम भी चलेंगे। नंद जी ने कहा तुम सब क्या करोगे? बोले नहीं, मैं तो चलूंगा। बाबा हम कन्हैया के बगैर नहीं रहेंगे। तो बाबा बोले चलो बैठो। उसी छकड़े में भगवान के मित्र बैठ गए। वो जैसे ही मथुरा नंद जी पहुंचे, जहां भगवान रुके हुए थे वहां पहुंचे तो भगवान दौड़ पड़े। दौड़ के बाबा के गले से लटक गए, चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने एक बार कन्हैया के मुख की ओर देखा। भगवान थोड़ा सा सर नीचे करके बोले बाबा मैया। नंद जी ने कहा कन्हैया तुम सबका बारे में पूछना, लेकिन मैया की बात मत करो। श्याम सुंदर, तुम्हारे बगैर यशोदा जीवित नहीं रहेगी। तब तक भगवान के मित्र आ गए। जैसे ही मित्र भगवान के आए, भगवान को घेर लिया। क्यों कन्हैया? हमको तो कहते थे कि हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, छोड़ कर नहीं भागेंगे, आज अकेले ही चले आए। भगवान ने कहा क्या करें मित्र, मामा जी ने ऐसा वाहन भेजा था, उसमें केवल 2 ही सीटें थी, तो हम दोनों ही भाई आ पाए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, देखो बाबा तो आप सबको साथ में लेके आ गए। बोले हाँ सो तो है। कन्हैया चलो अब मथुरा से जल्दी से घूम लो, जो भी करना है, यहाँ वृंदावन चलना है। कन्हैया बोले हाँ ठीक है। बालक आपस में बैठ के वार्ता करने लग गए। अब तो देखो भगवान ने जनकपुर दर्शन के लिए लक्ष्मण जी का माध्यम किया था। गुरुदेव से कहा था गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहे। यहाँ भगवान ने इन मित्रों का सहयोग ले लिया। बाबा के पास पहुंच गए सभी मित्र भगवान के और ठाकुर जी। कहा बाबा हमको मथुरा घूमना है। नंदी जी बोले मथुरा नहीं घूमना है, यहीं बैठो, आराम से बैठो व्यवस्थित तरीके से, और जब सूचना आवेगी तो चलेंगे आराम से। भगवान के मित्र बोले नहीं बाबा, हम चाहते हैं कि मथुरा थोड़ी सी घूम ले, आज तक बाजार कभी देखे ही नहीं। जिद पड़ गए बालक। वो जब बालक जिद पड़ गए तो बाबा बोले ठीक है, अगर तुम्हें बाजार ही जाना है, घूमना है तो सुनो, 3 काम नहीं करना। मंस का बोलो तेरी सो, बाबा जैसो आप कहोगे वैसो ही करूंगा। बताओ क्या करना है?
बोले मथुरा में आपको 3 काम नहीं करना है। वंश का बोलो बताओ। बाबा बोले सबसे पहला काम तो बोले कोई भी वस्तु खरीदोगे नहीं। वंश का बोलो काय बाबा तो लूटे। बोले लूटना मत, ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, सीधे जेल में जाओगे। बोले ठीक है बाबा, कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे। फिर बोले दूसरी बात, सीधे नाक के सूद जाना, नाक के सूद आना। वंश का बोलो काय बाबा, काऊ को घर पर है तो? अरे बोले उसके घर में मत घुस जाना, दाएं बाएं रास्ता देख लेना जा रहे। बाबा तीसरा काम, बोले जब तुम सब प्रसन्नचित होते हो तो जय बोलते हो, बोलो कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन मथुरा में कंस की जय बोले। वंश का बोलो बाबा तीनों में से एक भी काम नहीं करेंगे। बाबा बोले देखो बाजार का अपना चलना होता है, अपनी ही रास्ते से जाना, अपने रास्ते से आना। ठीक है। बालक ज्यों ही मथुरा में निकले, पूरी मथुरा में सूचना फैल गई। बोले कौन आए हैं? बोले तुम्हें पता है जो 6 दिन के थे, मौसी पूतना को मार दिया, वो आए हैं। जो भगवान को जिस स्वरूप में दिख रहा है, एक काम करो भैया, जा कोल्ड ड्रिंक्स यदि अगर तुम बाद में पिवा दो तो उसका कारण है। देखो हमारा थोड़ा अलग सा सिस्टम है। हमारे सामने कोई निकले या आसपास बात हो तो हमारा मन नहीं लगता कथा में, चित्तवृत्ति बिगड़ जाती है। और मान लो मुख से कोई शब्द ऐसा निकल जाए तो ठीक बात नहीं। पता नहीं आप लोग क्या सोचो, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इसलिए आपसे प्रार्थना है आप स्वागत सम्मान करो, लेकिन हम चाहेंगे जब कोई भजन कीर्तन हो तब पिला देना, बैठे रहो बिल्कुल एक ट्रे में भरें, वो एक बार के चले आइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम। पिलाई लो अब जल्दी तुम। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय